अब मैं आपको सिखाता हूं कि दोनों सुइयों के बीच 0 डिग्री कब बनेगा, 90 डिग्री कब बनेगा, 180 डिग्री कब बनेगा, 45 डिग्री कब बनेगा। कब बनेगा मतलब टाइम सिखाता हूं, टाइम। ठीक है, देखो बच्चे, फॉर्मूला जो था वो ये था, एंगल इक्वल टू मिनट को 11/2 से, आवर को 30 से। ठीक है, अब तक हम एंगल कैलकुलेट करते थे, अब एंगल वो दे रहा है, एंगल वो दे रहा है। को इनसाइड का मतलब है 0 डिग्री, समपाती का मतलब है दोनों सुइयां एक साथ, मतलब 0 डिग्री, दोनों सुइयां एक साथ मतलब 0 डिग्री। तो एंगल गिवन है 0 डिग्री। अब एंगल कैलकुलेट नहीं करना है, एंगल गिवन है 0 डिग्री। और किसके बीच में? 1 से 2 के बीच में। किसके बीच में? 1 से 2 के बीच में। अब 1 से 2 के बीच में पूछा है, तो 1 से 2 के बीच में मतलब 1 बजकर कुछ मिनट, 1 बजकर कुछ मिनट मतलब 30 इंटू 1, मतलब h छोटी डिजिट होगी। 1 से 2 के बीच में h 1 होगा, 2 से 3 के बीच में h 2 होगा, 4 से 5 के बीच में h 4 होगा, 7 से 8 के बीच में h 7 होगा, तो h 1 होगा। ठीक है, तो ये 11/2 m, ये इस तरफ आ जाएगा 30, ये m इजिकल टू 60/11 हो जाएगा, और 60/11 मतलब 5 सही, 5/11 मिनट, यानी कि 1 बजकर 5 सही 5/11 पर दोनों सुइयां 0 डिग्री पर होंगी। 1 बजकर 5 सही 5/11 मिनट पर। अब आप कहोगे सर 5 सही 5/11 मिनट, ऐसा तो टाइम कभी सोचा ही नहीं हमने भाई, इसमें सेकंड हैंड यूज नहीं होती, तो इसलिए इतना तो होगा ना। 1 बजकर 5 मिनट, कई इतने महान होते हैं, बोले गुरुजी इतना करने की जरूरत ही क्या है। मैं कहूँगा अच्छा नहीं जरूरत है, तो क्या करोगे? बोला ये 1 बज गए और दोनों सुइयां एक साथ करनी है, तो यहाँ ले आओ, 1 5 हो गई। भाई ये जब यहाँ तक आई तब तक घंटे की सुई भी तो थोड़ा आगे चली गई, घंटे की सुई भी तो आगे चली गई, घंटे की सुई आगे चली गई तो कितनी आगे चलेगी? 5/11 आगे चलेगी, मतलब 5 + 5/11 आगे चलेगी, m/, ठीक है, 5/11। ठीक, तो इसलिए 5 बजकर 5 से 5/11। कुछ नहीं करना है, एंगल की जगह एंगल रख देना है, मिनट की जगह मिनट कैलकुलेट करना, आवर की जगह आवर रख देना है, बस। ठीक है, डन भाई। ठीक है, चलो नेक्स्ट करो भाई। एंगल का फॉर्मूला है मिनट को 11/2 से, आवर को 30 से। एंगल की जगह 0 रख देंगे, 11/2 m माइनस 30 इंटू h की जगह इंटू 3 हो जाएगा। दोबारा सुनो, जिसको नहीं समझ में आया दोबारा समझो, फिर से समझा रहा हूं। पिछले क्वेश्चन में भी यही था, एंगल का फॉर्मूला ये था, और दोनों सुइयां 0 डिग्री पर होंगी मतलब दोनों सुइयां कोइंसाइड होंगी, मतलब 0 डिग्री पर होंगी। 0 डिग्री पर होंगी तो दोनों सुइयों का एंगल हमने 0 ले लिया। 11/2 m माइनस 30 इंटू h, h की जगह 3 ले लिया। 3 इसलिए लिया क्योंकि 3 से 4 के बीच का मतलब है 3 बजकर कुछ मिनट, 4 से 5 के बीच का मतलब है 4 बजकर कुछ मिनट, 7 से 8 के बीच का मतलब है 7 बजकर कुछ मिनट। अब 3 बजकर कुछ मिनट कितनी? वो मिनट ही तो कैलकुलेट करनी है, वो मिनट ही तो कैलकुलेट करनी है, वो मिनट ही कैलकुलेट करनी है। तो ये कितना आ जाएगा? 11/2 m इजिकल टू 30 इंटू 3 90 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? m इजिकल टू, ये 2 इस तरफ आकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 180/11 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 16 से 4/11 हो जाएगा, 16 से 4/11 हो जाएगा।
ठीक है, तो 3:16 से ही 4/11 पर 0 डिग्री पर होंगी। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो 180/11 को 16 से ही 4/11 को तोड़ना नहीं जानते। तो भाई 11 एकम 11 70, 11 छिक 66, 4, 16 से 4/11, 16 से 4/11, 16 से 4/11। समझ में नहीं आएगा तब तक समझाता रहूँगा, क्यों टेंशन ले रहे हो, इतनी प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। ये देख लो 11/2m माइनस 30 × 9 हो जाएगा, एंगल कोइंसाइड 0 बोला है, तो ये 11/2m हो जाएगा, 9 × 27, 217 हो जाएगा। ये 27 का डबल 540 हो जाएगा, 540/11, 540/11, 49 से 1/11 हो जाएगा, 49 से 1/11 हो जाएगा। इज द राइट आंसर। चलो अब मैंने आपसे कैलकुलेट करके दिखाया, 1 से 2 के बीच में 5 से 5/11 आया, 2 से 3 के बीच में अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 10 से 10/11 आएगा, 3 से 4 के बीच में अगर आप कैलकुलेट करोगे 15 से 5/11 आएगा, 4 से 5 के बीच में अगर आप कैलकुलेट करोगे 21 से 9/11 आएगा। ऐसे ही 6 से 7 के बीच में कैलकुलेट किया, 7 से 8 के बीच में कैलकुलेट किया, 8 से 9 के बीच में कैलकुलेट किए, 9 से 10 के बीच में कैलकुलेट किया। जिस भी टाइम में कैलकुलेट करोगे h की जगह 9 हो जाएगा, मिनट की जगह m कैलकुलेट हो जाएगा। जैसे 9 से 10 के बीच में 49 से 1/11 आ जाएगा। लेकिन उसी प्रकार अगर आप 11 से 12 के बीच में कैलकुलेट करोगे, 11 से 12 के बीच में कैलकुलेट करोगे तो आंसर 12 बजे आएगा, और 12 से 1 के बीच में भी अगर आप कैलकुलेट करोगे तो भी आंसर 12 बजे ही आएगा। यानी कि ये 2 घंटे ऐसे है जिसमें एक ही आंसर आया। 11 से 1 पूरे 2 घंटे लगे, इनमें एक ही आंसर आया। देखो मैं प्रूव करके दिखा देता हूं ये चीज। 11 से 12 कैलकुलेट करता हूं मैं, मिनट को 11/2 से, आवर को 30 से, 30 × 11 0, ठीक है। ये 11/2m, ये 330 हो जाएगा। यहां पर m 66, 33 दूनी, ये डबल हो जाएगा, 33 दूनी 66, 660/11, यानी कि 60 मिनट हो जाएगा। यानी कि 11:60 पर 0 डिग्री बनेगा, मतलब 12 बजे बनेगा। यानी कि अगर हमसे पूछा जाए कि 11 से 12 के बीच में 0 डिग्री कब बनेगा, 12 बजे। सेम उसी प्रकार अगर हमसे पूछा जाए कि 12 से 1 के बीच में 0 डिग्री कब बनेगा, 12 से 1 के बीच में 0 डिग्री कब बनेगा, तो मिनट को 11/2 से m माइनस 30 × h की जगह 12 नहीं रखना है, 0 रखना है। अब आप कहोगे 0 क्यों रखना है भाई, h की जगह अगर 12 भी रख लोगे तो 12 × 36 360 हो जाएगा, और 360 होना मतलब पूरा राउंड वापिस से ले लेना, पूरा राउंड वापिस से ले लेना मतलब 0 ही हो जाना, क्योंकि सुई वापिस 12 बजे से चल के 360 वापिस चल गई है ना। यानी कि 12 से 1 के बीच में 0 लेना हर एंगल के केस में। तो 11/2 m = 0 हो जाएगा, यानी कि m = 0 हो जाएगा, यानी कि आंसर 12 बजे ही आएगा। यानी कि 11 से 12 के बीच में 12 बजे, और 12 से 1 के बीच में 12 बजे। 12 तो एक ही बार बजेंगे ना भाई, 11 से 12 हो चाहे 12 से 1 हो, 12 तो एक ही बार बजेंगे। ऐसा तो है नहीं कि 12 बज गए है ना, और फिर चाय पानी पी करके आए, फिर दोबारा से 12 बज गए हैं। अब आप कहोगे गुरुजी पहले वाले 12 जो थे 11 से 12 था, दूसरे वाले 12 जो थे वो 12 से 1 था। नहीं भाई, एक ही बार बजेंगे ना 12 तो। अब आप कहोगे रात के भी तो 12 बजते हैं। अरे भाई रात के नहीं कह रहा मैं 11 से रात ले लो चाहे दिन ले लो, मैं 11 से 12 और 12 से 1 कह रहा हूँ। 11 से 12 भी 12 बजे और 12 से 1 भी 12 बजे। यानी कि ये 2 घंटे ऐसे हैं जिनमें 0 डिग्री एक ही बार बनेगा, वरना हर 1 घंटे में 1 बार बनता था, हर 1 घंटे में 1 बार बनता था 0 डिग्री, हर 1 घंटे में 1 बार बनता था, हर 1 घंटे में 0 डिग्री 1 बार बनता था। ठीक है, कोइंसाइड वाला जो केस है, हर 1 घंटे में 0 डिग्री 1 बार बनता था। वो 1 बार कब कब बनता था देख लो,
मेरे को सारे आंसर याद हैं, इसलिए मैं इतनी जल्दी जल्दी आंसर पा रहा था। सारे याद हैं भाई मुझे तो, है ना। देखो 0 डिग्री की अगर मैं बात करूं तो 1 से 2 के बीच में 0 डिग्री कब बनेगा? 5 से ही 5/11। 2 से 3 के बीच में कब बनेगा? 10 से ही 10/11। 3 से 4 के बीच में कब बनेगा? 16 से ही 4/11। 4 से 5 के बीच में 21 से ही 9/11। 5 से 6 के बीच में 27 से 3/11। 6 से 7 के बीच में 32 से 8/11। 7 से 8 के बीच में 38 से 2/11। 8 से 9 के बीच में 43 से 7/11। 9 से 10 के बीच में 49 से 1/11। 10 से 11 के बीच में 54 से 6/11। ये टाइम थी, लेकिन 11 से 1 के बीच में 12 बजे ही 0 डिग्री बना। यानी कि हर 1 घंटे में एक बार बना, हर 1 घंटे में एक बार बना। लेकिन ये 2 घंटे ऐसे आए जिसमें कॉमन आ गया एक बार 12 बजे। यानी कि 1 घंटे में एक बार मतलब 12 घंटे में 11 बार 0 डिग्री बनेगा। 12 घंटे में 11 बार 0 डिग्री बनेगा। देखो 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, 9 बार, 10 बार, 11 बार, और ये कॉमन आ गया। मतलब 12 घंटे में 0 डिग्री 11 बार बनेगा। इसलिए नोट बना करके लिख लो, इन 12 आवर 0 डिग्री विल बी, इन 12 आवर 0 डिग्री विल बी 11 टाइम्स, विल बी 11 टाइम्स। 12 घंटे में 0 डिग्री 11 बार बनेगा। 12 घंटे में 0 डिग्री 11 बार बनेगा। 12 घंटे में 0 डिग्री 11 बार बनेगा। ठीक है, 12 घंटे में 0 डिग्री 11 बार बनेगा। ठीक है, 12 घंटे में 0 डिग्री 11 बार बनेगा। ये नोट याद रखना। कई बार पूछ लेता है कि 12 घंटे में 0 डिग्री कितनी बार बनता है? सीधा 11 बार। 24 घंटे में सीधा डबल हो जाएगा, 22 बार। ठीक है, अगर 2 घंटे या 2 घंटे से ज़्यादा में पूछ ले 0 डिग्री कब बनेगा, नहीं पूछेगा ना भाई, एक ही बार पूछेगा। एक ही घंटे में पूछ सकता है, आंसर तो एक ही आएगा ना भाई। 2 से 3, 3 से 4 पूछ लिया तो 2 अलग अलग आंसर नहीं आ जाएंगे। 2 से 3 2 से ही 10/11 आएगा। 3 से 4 के बीच 16 से ही 4/11 आएगा। ठीक है, ठीक है, चलो 0 डिग्री बात समझ में आ गई। 12 घंटे में 11 बार बनेगा। अब 0 के जगह वो और एंगल पूछ सकता है। और एंगल क्या पूछ सकता है? ठीक है, और एंगल 0 के अलावा क्या क्या पूछ सकता है? 90 पूछ सकता है, 60 पूछ सकता है, 45 पूछ सकता है। लेकिन देखो बच्चे, 0 के केस में तो +0 और -0 एक ही बात थी। देखो 0 के केस में तो हम एंगल 0 रख लेते थे, बट एक्चुअल में तो एंगल प्लस एंगल माइनस एंगल दोनों होता है। एंगल का जो फॉर्मूला बनाया था, वो फॉर्मूला बनाया था मिनट को 11/2 से, आवर को 30 से। लेकिन प्लस माइनस एंगल दोनों होते हैं भाई। कोई भी एंगल 2 बार बनता है। जैसे एक एक्स एंगल मान लिया, एक एंगल एक्स जो कि मिनट की सुई आगे होगी, और एक एंगल एक्स ऐसा भी होगी जो कि मिनट की सुई पीछे होगी, है ना। तो बाकी जो एंगल 2 बार बनेंगे, 45 हो, 60 हो, 90 हो, कोई भी हो, 2 बार बनेंगे। 0 में तो +0 -0 एक ही बात है ना। बाकी एंगल 2 बार बनेंगे, मतलब समझाऊंगा, टेंशन ना लो। नहीं समझ में आया होगा, टेंशन ना लो। एक एग्जांपल के साथ समझाता हूं। देखो, एट व्हाट टाइम बिटवीन 4 to 5 मिनट एंड आवर हैंड विल बी एट राइट एंगल टू ईच अदर एंड मेक्स, और नहीं है, एंड मेक्स और 90 डिग्री बनाता है। तो 90 जो है +90 -90 दोनों बनते हैं। देखो कैसे दोनों बनते हैं, एग्जाम्पल के साथ समझाता हूं। देखो 4 से 5 के बीच में
4 से 5 के बीच में जो है मैंने ले लिया 4 to 5 और क्या ले लिया 90 डिग्री ले लिया। ठीक है, 90 डिग्री ले लिया। तो मिनट को 11/2 से, आवर को 30 से, आवर को 30 से मतलब h की जगह 4 रख देंगे। ठीक है, तो एक बार +90 और एक बार -90, एक बार +90 और एक बार -90। तो ये 11/2 m इज इक्वल टू 4 × 12 120। 120 ये 120 बन गया ना, 120 बन गया। 120 इस तरफ आकर के ऐड होगा तो 210 बन जाएगा। 120 + 90 210 210 बन जाएगा। तो m हो जाएगा 420/11 मतलब 38/2/11। ठीक है ना। और ये अगर मैं माइनस वाला लूं तो देखो 11/2 m इस तरफ जाकर के 120 -90 हो जाएगा। -90 मतलब 30 हो जाएगा। m इज इक्वल टू 60/11 हो जाएगा मतलब 5 सही 5/11। यानी कि 4:05 सही 5/11 और 4:38 सही 2/11 दोनों पर 90 डिग्री होंगे। दोनों 4 बजकर ही होंगे। देखो प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं अगर लूं तो 38 सही 2/11 का मतलब है लगभग 38 मिनट। देखो लगभग 38 मिनट। देखो ये 30 35 38 ये मिनट की सुई और ये घंटे की सुई 4 और 5 के बीच में। ये देखो 90 डिग्री हो गया है ना। सेम उसी प्रकार 5 सही 5/11 मतलब लगभग 5 मिनट। ये 5 मिनट 90 डिग्री। तो 4 बजकर प्रैक्टिकली 90 डिग्री। ठीक है, और 4:05 90 डिग्री बना और 4:38 90 डिग्री बना। 38 मिनट मतलब 38 सही 2/11 मतलब लगभग 38 मिनट और 5 सही 5/11 मतलब लगभग 5 मिनट है ना। तो 4:05 पे भी 90 डिग्री बना और 4:38 पे भी 90 डिग्री बना। तो 2 बार बनेंगे और ना केवल 90 बल्कि कोई भी एंगल, चाहे 45 हो चाहे 60 हो चाहे कोई भी हो, कोई भी एंगल दोनों अलग अलग ऑप्शन में मिलेंगे या दोनों में से एक ऑप्शन में मिलेगा। ऑप्शन में कोई भी एक दे सकता है लेकिन आंसर दोनों मिलेंगे, ध्यान रखना। 4:38 सही 2/11 या 4:05 सही 5/11। देखो 38 सही 2/11 ऑप्शन में है, 5 सही 5/11 ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, डन है भाई, क्लियर। कोई नहीं, आपको दोनों कैलकुलेट करना है ना। इस तरीके से दोनों एक ही ऑप्शन में मिल सकते हैं। चलो ये कैलकुलेट करके दिखाओ। ये मैं आपको 1 मिनट का टाइम देता हूं, पहले आप खुद कैलकुलेट करके दिखाओ एक बार। दोनों आंसर हैं, दोनों में से एक मिलेगा। ठीक है, आ जाओ। 7 से 8 के बीच में, मिनट को 11/2 से, आवर को 30 से। देखो अगर दोनों एक ही ऑप्शन में दे रखे हैं तो फिर तो बात बन जाएगी एक ही कैलकुलेट करने से, है ना। और वो ऑप्शन कैलकुलेट करना जो चारों में डिफरेंट हो। मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, जैसे 54 से 6/11 और 54 से 6/11 सेम है, तो अगर 54 से 6/11 निकाल दोगे तो फिर दो ही ऑप्शन कैंसिल हुए, दो तो फिर भी बच गए। कैसे वो ऑप्शन डिसाइड होगा मैं बताता हूं। 7 से 8 के बीच में एक बार +90 और एक बार -90। 11/2 m -30 × 7 -90। ठीक है, डन। तो यहां देखो 11/2 m इज इक्वल टू 7 या 21 210, 210 + 90 300 हो जाएगा। 7 या 210 + 90 300 हो जाएगा। अब 300 मतलब 600/11। अब 600/11 मतलब 54 से 6/11। अब आप कहोगे सर आपने ही 54 से 6/11 पहले कैलकुलेट कर दिया, आप हमें कह रहे थे नहीं करना। मैं ये सिखाना चाह रहा हूँ, समझाना चाह रहा हूँ कि भाई बड़ी जो वैल्यू है जिससे बड़ी कैलकुलेशन हो
वो दोनों अगर डिफरेंट होते तो बात बन जाती। मतलब मान लो यहाँ 55 से 6/11 होता है ना, तो बात बन जाती कि भी 54 से 6/11 एक ही ऑप्शन में, फिर तो एक कैलकुलेट करके ही काम चल जाएगा। लेकिन बड़ी वैल्यू डबल है तो हमें छोटी वैल्यू कैलकुलेट करनी, और ऑब्वियसली बात है 7 × 21 210 + 90 300, ये बड़ी वैल्यू ही देगा। तो मैं अगर एज ए स्टूडेंट बात करूं, आपकी जगह होता तो मैं ये ना कैलकुलेट करके पहले मैं ये कैलकुलेट करता, क्योंकि ये चारों ऑप्शन में अलग अलग है। 7 × 21 210, 210 - 90 120, m = 240/11, और 240/11 मतलब 21/9/11। तो यानी कि 21/9/11 और 54/6/11, यानी कि डी इज द राइट आंसर 21/9/11। अब ये 21/9/11 चारों ऑप्शन में अलग अलग था, तो पहले मैं 21/9/11 कैलकुलेट करता, 21 9/11 कैलकुलेट करता, और 21/9/11 पहले कैसे कैलकुलेट करता जिससे वैल्यू कम आती, और वैल्यू कम मतलब 7 × 21 210 में से 90 जाते तो वैल्यू छोटी बनती, छोटी बनती तो वैल्यू भी कम आती, और वैल्यू भी कम आती तो समय भी कम आता। ठीक है, और समय कम आता तो समय बचता। ठीक है, हालांकि समय बचेगा नहीं, ठीक है, समय को छोड़ेंगे नहीं, है ना, ये समय तो बचाना है, उस समय को नहीं छोड़ना है। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट बात करते हैं 10 से 11 के बीच में। करो आप लोग कैलकुलेट करो एक बार 10 से 11 के बीच में। देखो इसमें चारों ऑप्शन अलग अलग हैं, 15 5 10 20। छोटे वाले ऑप्शन भी अलग अलग हैं, तो 40 38 35 55, बड़े वाले भी अलग अलग हैं, तो कोई भी कैलकुलेट कर लो। 10 से 11 के बीच में बोला है, मिनट को 11/2 से -30 × h 10 बोला है, 90 प्लस ले लो चाहे माइनस ले लो, 11/2 m, ये 300 390 हो जाएगा। अब ध्यान से सुनो बच्चे, अब ध्यान से सुनो, मेन मुद्दा अभी सिखाना है मुझे। 390 जो हो गया, 11/2 को इस तरफ लाने से पहले की बात कर रहा हूं, अभी मैं 11/2 को इस तरफ लाया नहीं हूं, उससे पहले ही 390 हो गया। 390 होने का मतलब है 360 से ज्यादा जाना, और 360 से ज्यादा जाने का मतलब है राउंड से आगे निकल गए घड़ी के, और आगे निकल गए तो फिर वो 10 से 11 के बीच में कहां रहा, हो तो 11 से 12 के बीच में बन गया। यानी कि 360 से ज्यादा चला जाए, और ये चीजों मैं सिखा रहा हूं, ये चाहे किसी भी एंगल में हो, ये मैं 90 के लिए नहीं सिखा रहा, ये चाहे आप 60 डिग्री हो, ये चाहे आप 30 डिग्री हो, ये चाहे आप 40 डिग्री हो, ये चाहे आप 100 डिग्री हो, कोई भी डिग्री हो, 390 से ज़्यादा 360 से ज़्यादा अगर चला जाए तो 360 को माइनस कर देना। 360 को माइनस करोगे ये 30 आ जाएगा, m = 60/11 आ जाएगा, और 5 से 5/11 आ जाएगा, 5 से 5/11 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि सी इज़ द राइट आंसर। माइनस वाले में तो कोई दिक्कत थी ही नहीं। 11/2 m -30 × 10 -90। ठीक है, 11/2 m ये 300 हो गया, 300 - 90 210 हो गया। देखो ये 360 से ज़्यादा नहीं है ना, 210 हो गया, तो 420/11 हो गया, 38 से 2/11 हो गया, 38 से 2/11 हो गया। ये याद रखना, 360 से ज़्यादा चला जाए कोई भी एंगल तो 360 को माइनस कर देना। ठीक है, याद रखना इस बात को। तीन 360 से ज्यादा जाते ही 360 को माइनस कर देना। ठीक है, कर लोगे? हो गया? चलो 90 डिग्री 1 से 2 के बीच में पूछ लें, 1 से 2 के बीच में पूछ लें। जैसे मैंने आपको सिखाया 360 से ज़्यादा चला जाए तो 360 को माइनस कर देना, ऐसे ही मैं आपको सिखाऊंगा एक और चीज़। क्या? देखो 11/2 m -30 × 1 -90, और 11/2 m -30 × 1 +90। अब ये देखो -90 जब हमने लिया
तो 11/2m, ये 30 माइनस 90 माइनस 60 हो गया। अभी माइनस 60 कैसे हो गया? माइनस में अगर आ जाए तो 360 में से उड़ा देना, याद रखना। माइनस में अगर आ जाए तो 360 में से उड़ा देना। 360 माइनस 60 300, m इजिकल टू 600/11, यानी कि 54 से 6/11, m इजिकल टू 54 से 6/11। और यहाँ पर 11/2m यानी कि ये 120 इजिकल टू 240/11, यानी कि सही तो है, हाँ 240/11 है ना, यानी कि 21 सही, 11 दूनी 22, 2 11 एकम 11, 21 9/11, ठीक है। यानी कि नन ऑफ दिस इसका आंसर है। याद रखना ये चीज, 360 से ज्यादा चला जाए तो 360 को माइनस कर देना, और माइनस में अगर आ जाए तो 360 में से उड़ा देना। चाहे कोई भी एंगल दे रखा हो, 360 से ज्यादा चला जाए तो 360 को माइनस कर देना, और माइनस में अगर आ जाए तो 360 में से माइनस कर देना। 360 से ज़्यादा अगर पिछले क्वेश्चन में चला गया तो 360 में से माइनस कर देंगे, याद रखना, ठीक है। कोई दिक्कत? चलो 180 डिग्री और सिखा देता हूं। चलो देखो, मैंने आपको कहा था कोई भी एंगल h की जगह वही 3 से 4 के बीच में h की जगह 3, कोई भी एंगल प्लस भी लेंगे और माइनस भी लेंगे। 0 के केस में +0 -0 एक ही बात है, और 180 के केस में भी देखो 101 सेकेंड। इससे पहले मैं 90 वाले केस में मैं एक चीज़ दिखा देता हूँ आपको। मैंने आपके लिए सारा कैलकुलेट करके रखा हुआ है। देखो 90 के केस में मैंने यहाँ रखा हुआ है, देखो ये है 90 वाला केस, ठीक है। इन 1 आवर 90 डिग्री विल बी 2 टाइम्स। 1 घंटे में 90 डिग्री 2 बार बनेगा, जो कि 2 बार बना। लेकिन 12 आवर का नोट लिखो। इन 12 आवर 90 डिग्री विल बी, 90 क्या, कोई भी एंगल, 90 हो 100 हो, 0 और 180 को छोड़ करके। 180 को क्यों छोड़ा, 180 को क्यों छोड़ा, अभी बताऊंगा। इन 12 आवर 90 डिग्री विल बी 22 टाइम्स। 12 घंटे में 90 डिग्री 22 बार बनेगा। अब आप कहोगे सर 1 घंटे में 2 बार आपने सिखाया अभी अभी, तो 12 घंटे में तो 24 बार बनना चाहिए। ये 22 बार क्यों बोला, 12 घंटे में 22 बार क्यों बोला? क्योंकि ये 3 बजे का 90 डिग्री और ये 9 बजे का 90 डिग्री कॉमन आ गया। जब आप कैलकुलेट करके देख लेना, जब आप 2 से 3 के बीच में कैलकुलेट करोगे 90 डिग्री, तो एक आएगा 2:27 से 3/11 और एक आएगा 3 बजे। सेम जब आप 3 से 4 के बीच में कैलकुलेट करोगे तो एक आएगा 3 बजे और एक आएगा 32 से 8/11। दोबारा समझो, नहीं समझ में आया मुझे पता है, ऊपर से बाउंस हो गया। दोबारा देखो बच्चे, 2 से 3 के बीच में और 3 से 4 के बीच में जब आप 90 डिग्री काउंट करोगे तो 2 से 3 के बीच में एक बार 3 बजे आंसर आएगा, करके देख लेना। 3 से 4 के बीच में 3 बजे आएगा, तो ये 3 बजे तो कॉमन आ गया ना। देखो 12 से 1 के बीच में 2 बार बना, 2 12 लिखा है ना। 1 से 2 के बीच में 2 बार बना, 4 से 5 के बीच में भी 2 बार बना, 5 से 6 के बीच में भी 2 बार बना, 6 से 7 के बीच में भी 2 बार बना, 7 से 8 के बीच में भी 2 बार बना, 10 से 11 के बीच में भी 2 बार बना,
11 से 12 के बीच में भी 2 बार बना, लेकिन 2 से 4 के बीच में 2 से 3 2 बार, 3 से 4 2 बार, 2 और 2 4 बार बनना चाहिए, लेकिन 4 बार ना बन करके 3 बार बना। 1 3 बजे कॉमन आ गया, 2 और 3। ठीक, सेम 8 से 10 के बीच में 1 9 बजे कॉमन आ गया और 9 बजे 3, यानी कि 2 कॉमन आ गए, इसलिए 12 घंटे में 22 बार बनेगा, 24 घंटे में डबल हो जाएगा 44 बार। 1 2 रिपीट, 1 से 2 के बीच में रिपीट, ठीक है 1 से 2 के बीच में रिपीट कर रहा हूं, 1 से 2 के बीच में रिपीट कर रहा हूं। देख बच्चे, कुछ नहीं किया मैंने, h की जगह मैंने 1 रखा, 1 रखा, 30 इंटू 1, ये 30 इस तरफ आकर के 30 माइनस 90 हो जाएगा, और 30 माइनस 90 माइनस 60 ही तो होते हैं भाई। 30 माइनस 90 माइनस 60 ही तो होते हैं, और माइनस 60 होना मतलब घड़ी पीछे की तरफ चलना, और घड़ी कभी भी ऐसे नहीं चलती है, घड़ी हमेशा ऐसे चलती है। एक्चुअली में माइनस 60 था ही नहीं, वो 300 डिग्री था, घड़ी तो ऐसे ही चली थी ना, घड़ी तो घड़ी की दिशा में चलेगी ना, उल्टी थोड़ी ना चल जाएगी। तो माइनस में अगर आ जाए तो 360 में से माइनस कर देना, माइनस में अगर आ जाए तो 360 में से माइनस कर देना, 360 माइनस 60 300, 600/11, 54 सी 6/11, 54 सी 6/11। तो 1 घंटे में 90 डिग्री आपका, 1 घंटे में पूछे तो 2 बार बनेगा, लेकिन 12 घंटे में पूछा तो 12 दूनी 24 ना बन करके 22 बार बनेगा, और 24 घंटे में 44 बार बनेगा। क्लियर है भाई? ठीक है। 90 डिग्री मैंने आपको बताया, 0 डिग्री मैंने आपको बताया, उसी तरीके से 180 डिग्री भी करते हैं। 3 से 4 के बीच में बोला है बच्चे, तो 3 से 4 के बीच में अगर बोला है तो सिंपल है, 3 से 4 के बीच में 180 डिग्री लेंगे, मिनट को 11/2 से, आवर को 30 से, इंटू 3 कर दिया, ये मैंने प्लस 180 ले लिया है ना, ये 11/2 m माइनस 30 इंटू 3, ये माइनस 180 ले लिया। मैंने दोनों क्यों लिए हैं मैं आपको बताऊंगा, समझाऊंगा, प्रूव करूंगा, साबित करूंगा, इसलिए दोनों लिए हैं। 11/2 m, ये 30 इंटू 3 90 हो जाएगा, 90 हो जाएगा तो ये 270 हो जाएगा। यहां पर देखो बच्चे, 11/2 m, ये 30 इंटू 3 90 माइनस 90, यहां पर 90 आकर के प्लस 90 हो जाएगा, 180 माइनस 90, 180 प्लस 90 माइनस 90 बन जाएगा। अभी मैंने आपको सिखाया था कि माइनस में अगर आ जाए तो 360 में से उड़ा देना, माइनस में अगर आ जाए तो 360 में से उड़ा देना। तो 11/2 m, 360 माइनस 90 कितना बन जाएगा, 270 बन जाएगा, यानी कि ये 270 270 बनेगा, ये भी 270 बना, ये भी 270 बना। इसका मतलब क्या हुआ कि साबित कर दिया मैंने कि प्लस 180 भी वही आंसर आ रहा है, माइनस 180 भी वही आंसर आ रहा है, यानी कि कोई भी एंगल 2 बार तो बनेगा, छोड़ करके 0 और 180 को, बाकी सारे एंगल 2 बार बनेंगे, बाकी सबका आंसर 2 2 आएंगे। 90 के केस में आपने देखा भी 2 बार भी बना, 2 बार भी बना, लेकिन यहां प्लस 180 यहां माइनस 180, हमने देखा सेम आंसर आया, यानी कि 0 के केस में प्लस 0 माइनस 0 एक ही बात है, और 180 के केस में प्लस 180 माइनस 180 एक ही बात है। ठीक है, ये 540/11 हो जाएगा, और 540/11 हो जाएगा 49 से 1/11 हो जाएगा, 49 से 1/11 हो जाएगा। ठीक है, 49 से 1/11, यहां पर भी 49 से 1/11, यानी कि बी इज द राइट आंसर। यानी कि 180 के केस में प्लस 180 और माइनस 180, प्लस 180 और माइनस 180 लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, चलो दोनों का मतलब एक ही है। ठीक, चलो 180 कैलकुलेट करके बताओ भाई जल्दी से। 11/2 m, 8 या 24, 240 प्लस 180,
8 या 24, 240, 240 प्लस 180, ये कितना हो जाएगा? 0 8 4 12, 1 2 और 1 3, 1 4, 420 हो जाएगा। अब 420 360 से ज्यादा चला गया, 420 360 से ज्यादा चला गया, तो 360 को माइनस कर दो। m इज इक्वल टू, ये डबल हो जाएगा, 180/11 आ जाएगा। ये मैं दोबारा पढ़ा रहा हूं, बच्चों के आए थे। 16c4/11 आ जाएगा। नहीं, 11 एकम 11, ये ठीक है ना माइनस? तो 11 एकम 11, 16c4/11 आएगा। अरे 60 का डबल 120 बनेगा, 60 का डबल 120 बनेगा, तो 11 एकम 11, 10 सही 10/11 आएगा। 10 सही 10/11, ये गलत कैलकुलेशन कर दी थी बच्चे मैंने, 180 कर दिया था, 60 दूनी 120 हो गया, 120/11, 10 सही 10/11। ठीक है, कर लोगे भाई? चलो ठीक है, डन। चलो 17.5 अगर पूछ ले, देखो बच्चे, मैंने 0 करा दिया, मैंने 90 करा दिया, मैंने 180 करा दिया। 180 के केस में बस मुझे ये समझाना था कि प्लस 180 माइनस 180 एक ही बात है। एक बात और बता दूं, 180 को वो अपोजिट भी बोल सकता है। अपोजिट और 180 एक ही बात होती है, जैसे कोइंसाइड और 0 एक ही बात होती है। यानी कि 180 एक ही बात है, प्लस 180 माइनस 180, यानी कि 1 घंटे में 180 डिग्री एक बार ही बनेगा। मान लो 17.5 आ जाए, जैसे 17.5 दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। 17.5 आ गया तो प्लस 17.5 माइनस 17.5, बात तो एक ही है। वही मिनट को 11/2 से, आवर को 30 से, 7 प्लस 17.5, ठीक है, 11/2 m, 7 21, 210, 210 प्लस 17.5, 210 ये बन जाएंगे, 210 प्लस 17.5, 237.5। यहां पर 11/2 m माइनस 30 इंटू 7 माइनस 17.5 माइनस 17.5 आ जाएगा, माइनस 17.5 आ जाएगा। तो 11/2 m, 210 में से 17.5 गए, 210 में से 17.5 गए, तो कितना बन जाएगा? 192.5 बन जाएगा। ठीक है, 192.5। अब ये डबल कर दो, 237.5 का डबल हो जाएगा, का डबल हो जाएगा 475। अब ये मत देख लेना 360 से ज्यादा चला गया, ये तो भाई 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद बना है ना, 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद बना है। ठीक है, डिवाइड बाय 11, और वो भी डबल हो जाएगा, 192.5 का डबल हो गया 385, m आ जाएगा 385 डिवाइड बाय 11, ये आ जाएगा 35। ठीक है, तो ये आप डिवाइड करोगे तो 11 चौक 44, 11 चौक 44, 6 बचे, नहीं सॉरी 3 बचे 35, तो 41c4/11 बन जाएगा, 41c4/11 हो जाएगा। ये सही में तो तोड़ना आता है ना, 475/11, 11 चौक 44, 3 आया 5, लेकिन 43 से ही बचना चाहिए, 11 या 33। कैलकुलेशन गलत की है क्या कुछ?
210 प्लस 17.5। अरे यार, मैं कहाँ कैलकुलेशन गलत कर दे रहा हूँ। 227.5 आएगा, उसका डबल 455 हो जाएगा, और 455 डिवाइड करेंगे तब बनेगा 11×4 = 44, सब बदल जाएगा। 41 आ जाएगा। सॉरी, कैलकुलेशन गलत हो गया। 237 की जगह 227 आएगा। ठीक है, डन। 150 डिग्री कैलकुलेट करो भाई। आप लोग कैलकुलेट करो, अब आप लोग करो जल्दी से। देखो, मिनट को 11/2 से, आवर को 30 से, 8 प्लस 150। मिनट को 11/2 से, आवर को 30 से, माइनस 150। ठीक है, 8 या 24, 240। 240 प्लस 150, 390। 390 माइनस 360, 30। m इज इक्वल टू 60/11। 60/11 मतलब 5 से 5/11। ये ऑप्शन में नहीं है तो ये होगा 11/2 m। 8 या 24, 240 माइनस 150, 90 बच जाएगा। 90 बच जाएगा तो 180/11 हो जाएगा। 180/11, 11 कम 11, 7 बचा, 16 से 4/11 हो जाएगा। यानी कि सी इसका सही आंसर है। डन है, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 45 डिग्री करो। चलो यहाँ देखो, 11/2 m माइनस 30 इंटू 4 प्लस 45 डिग्री। 11/2 m माइनस 30 इंटू 4 माइनस 45। ठीक है, तो ये 11/2 m बन जाएगा 120 प्लस 45। 120 प्लस 45 165 हो जाएगा। m इज इक्वल टू फिर 330/11। ठीक है, 230 नहीं होगा बच्चे, 330 ही था। 120 प्लस 45 165 हो जाएगा, उसका डबल 330 हो जाएगा, डिवाइड बाई 11 30 हो जाएगा। अब 30 ऑप्शन में नहीं है ना। 11/2 m तो दूसरा करना पड़ेगा। 120 माइनस 45 हो जाएगा, 75 हो जाएगा। ये m कितना आ जाएगा, 150/11 हो जाएगा। और 150/11 देखो, 11 एकम 11, 4 बचा, 11 33, 7 बचा, 13 से 7/11 इज द राइट आंसर। अब आपके मन में ये चलेगा कि सर ये करें कैलकुलेट या ये करें। देखो बच्चे, ऑप्शन आपको हेल्प कर सकते हैं, वरना आपको दोनों कैलकुलेट करके देखने पड़ेंगे। क्योंकि देखो, ऑप्शन अगर मैं देखूं तो 165 तक अगर मैं देखूं तो 330 के नजदीक, तो यानी कि 430 के नजदीक तो बहुत सारे ऑप्शन थे। नजदीक मतलब एक तो हो बिल्कुल ही दूर हो, एक तो बाकी ऑप्शन बड़े बड़े हैं, है ना, तो मैं छोटे वाला आंसर निकाल लेता। या बाकी ऑप्शन बहुत छोटे छोटे हैं, 4 4 बजकर 1 सही 5/11, 1 सही 6/11, 3 सही 7/11, वो छोटे छोटे हैं तो बड़े वाला कैलकुलेट कर लेता। लेकिन ऐसा नहीं है, ऑप्शन इस तरीके से दे रखे हैं तो आपको दोनों कैलकुलेट करके ही देखने पड़ेंगे, दोनों ही कैलकुलेट करने पड़ेंगे। ठीक है, 50 डिग्री। अब आपको यार ये गुरुजी कर लेंगे। 75 डिग्री, 180 डिग्री, 100 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 70 डिग्री, 80 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, कुछ भी आ जाए यही कर लेंगे। अब और मत कराओ गुरुजी। सुनो ध्यान से, इस क्वेश्चन में दोनों ऑप्शन में मिलेंगे आपके। ये क्या, दोनों ऑप्शन में मिलेंगे? सुनो ध्यान से, कुछ चीजों पे ध्यान नहीं रहता है। कैसे, क्या? देखो,
उसने क्या बोला? जस्ट आफ्टर 3 o'clock, 3 बजे के ठीक बाद बोला। 3 बजे के बाद में बोला है, मतलब 3 से 4 के बीच में बोला है। 3 बजे के बाद में बोला है मतलब 3 बजने के बाद, और 3 बजने के बाद मतलब 3 से 4 के बीच में, तो 3 लेंगे। 50 डिग्री बोला है तो प्लस 50 डिग्री। देखो एक बार, 11/2 m, 30 × 3 90, प्लस 50 140, m = 280/11, m = 280/11। और यहां देखो 11/2 m माइनस 30 × 3 माइनस 50, 11/2 m 90 माइनस 50 40, m = 80/11। अब अगर मैं बात करूं 80/11 की, तो 11 से 77, 7 से ही 3/11 होगा। और अगर मैं बात करूं इसकी, 11 दूनी 22, 6 बचा, 11 पंजे 55, 25 ही 5/11 होगा। अब आप कहोगे गुरुजी 25 से ही 5/11 भी ऑप्शन है और 7 से ही 3/11 भी ऑप्शन है। अब आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन तो दोनों है, लेकिन बात को समझो। वो ये नहीं पूछ रहा आपसे कि 3 से 4 के बीच में 50 डिग्री कब होगा। 3 से 4 के बीच में अगर मेरे से कोई पूछे 50 डिग्री कब होगा, तो 3:07 से ही 3/11 पर भी होगा और 3:25 से ही 5/11 पर भी होगा। लेकिन 3 के ठीक बाद में बोला है। 3 के ठीक बाद मतलब 3 के नजदीक। बात समझो, 3 के ठीक बाद बोला है मतलब 3 के ठीक नजदीक। अगर मैं इस कैलकुलेशन को देखूं घड़ी के अंदर, 3:25 से 5/11 का मतलब है लगभग 3:25। तो अगर मैं इसको घड़ी के अंदर दो दिखाऊं तो ये होगा 3:25 पर, 15 20 25, मतलब ये लगभग यहां होगा। और अगर मैं इसकी बात करूं तो लगभग 7 मिनट। 3:07 से ही 3/11 का मतलब क्या है? 3:07 लगभग 7 मिनट लगभग का मतलब है यहां पर। तो 3 के ठीक बाद 3:07 होगा या 3:25 होगा? 3 के ठीक बाद, जस्ट आफ्टर, ठीक बाद, जस्ट आफ्टर, यानी कि 3 के नजदीक, यानी कि 3 के जल्दी वाला समय। 3:25 बाद में होता है, 3:07 पहले होता है। 3:07, फिर 3:08, फिर 3:09, फिर 3:15, फिर 3:20, फिर 3:25। तो ये बाद वाला है, ये पहले वाला है। 4 के ठीक पहले पूछता इसी में तो ये आंसर होता। 3 के ठीक बाद पूछा, ये आंसर होगा। तो 3 के ठीक बाद मतलब छोटे वाला आंसर, 3 के नजदीक वाला आंसर, ये नहीं होगा आंसर। अगर इसी क्वेश्चन में 3 से 4 के बीच में 50 डिग्री पूछ लेता, जो कि अब तक मैं आपको सिखा रहा हूं, तो दोनों आंसर होते हैं। लेकिन 3 के ठीक बाद बोला है तो ये वाला आंसर होगा। क्लियर है भाई? क्लियर भाई? अगला देखो, अगला 4 बजे के ठीक जस्ट बिफोर 4 o'clock, 4 बजे के ठीक पहले पूछा है। ठीक पहले, जस्ट बिफोर बोला है, तो यहां बाद नहीं पहले आएगा। मेरे टाइपिस्ट ने गलत कर दिया। देखो, 4 बजे के ठीक पहले पूछा है, जस्ट बिफोर 4 o'clock, जस्ट बिफोर 4 o'clock।
अब 3 बजे के बाद 4 बजे से पहले, मतलब 3 से 4 के बीच में। 3 बजे के बाद 4 से पहले, मतलब 3 से 4 के बीच में। और 3 से 4 के बीच में अभी जो सोल्व किया था वही, यही तो होगा 3 से 4 के बीच में। लेकिन अगर 3 बजे के बाद ठीक बाद बोले, मतलब 3 के नजदीक वाला, और 3 से पहले, सॉरी 4 से पहले पूछे, 4 से पहले पूछे, तो ये वाला आंसर होगा 25 से 5/11। यही सेम कॉपी पेस्ट मैंने क्वेश्चन कराया ताकि आपको एक कंसेप्ट समझ में आ सके। 50 डिग्री ही पूछा है। 4 बजे से पहले पूछे तो ये, 3 बजे के बाद पूछे तो ये। 4 बजे से पहले, 3 बजे के बाद, मतलब 3 से 4 के बीच में। 3 किसी भी, मान लो 8 बजे के ठीक बाद पूछे तो 8 के नजदीक वाला होगा। 9 बजे के ठीक बाद पूछे, 9 के नजदीक वाला होगा। 10 बजे के ठीक बाद पूछे, 10 के नजदीक वाला होगा। लेकिन 10 से ठीक पहले पूछे तो 9 से 10 के बीच में, मतलब ठीक पहले पूछे तो 9 से 10 के बीच में। 3 बजे के ठीक बाद, मतलब 3 से 4 के बीच में। और 4 बजे से ठीक पहले, मतलब 3 से 4 के बीच में। इस बात को मतलब समझो। कैलकुलेशन 4 से नहीं करना है, 4 बजे से ठीक पहले। बात को मतलब समझो ना यार। जस्ट बिफोर 4, मतलब बिटवीन 3 to 4। मतलब एच जो होगा वो 3 ही होगा। एच जो होगा वो 3 ही होगा। 11/2m, बस ये बड़े वाला आंसर होगा, ये वाला। ठीक है, -30 इंटू कैलकुलेशन 3 से ही करनी है, यही तो सिखाना है। m = 30 या 90, 90 + 50 140, 140 280/11, 280/11 मतलब 25 से 5/11। क्लियर है?